हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। देखिए थ्योरम हम कर रहे हैं विभाग ग्रुप के ऊपर। ठीक है, थ्योरम्स जो इम्पोर्टेंट है वो सारे थ्योरम्स हम करेंगे। और विभाग ग्रुप जो है वो खुद अपने आप में इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इस पर बेस जो थ्योरम है वो आई हुई है 2018 में। तो थ्योरम नंबर फर्स्ट क्या कहते हैं कि एक आबेली ग्रुप का प्रत्येक अवशेष वर्ग ग्रुप यानी कि खंड ग्रुप आबेली होता है। ठीक है, अवशेष वर्ग भी क्या होता है, का मतलब भी क्या होता है, खंड माने के क्वोशेंट। ठीक है, एक आबेली ग्रुप का प्रत्येक खंड ग्रुप आबेली होता है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। ठीक है, ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है। और ये जो थ्योरम है वो अल्वर 18 में आई हुई है। इसका मतलब इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और क्योंकि इम्पोर्टेंट थ्योरम्स आपको तो अलग से ही नोट लगाकर उसको अच्छे से करना होगा, क्योंकि बहुत सारे थ्योरम्स हैं तो सारे थ्योरम्स तो याद नहीं रख पाओगे। याद करना समझना, मेनली जो है इम्पोर्टेंट थ्योरम्स को अलग ही आप मेंटेन कर रखना। ठीक है, तो क्या कहता है कि आबेली ग्रुप है, प्रत्येक अवशेष वर्ग यानी कि खंड वर्ग आबेली होता है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। इसका उल्टा जो है सत्य नहीं है, यानी कि प्रत्येक आबेली ग्रुप का जो है खंड ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास प्रूफ करते हैं। तो माना कि n आबेली ग्रुप G का एक उपग्रुप है, इसलिए n भी क्रम विनिमय होगा। ठीक है, अतः n ग्रुप G में विशिष्ट उपग्रुप है, यानी कि नॉर्मल सब ग्रुप है। दोबारा देख लीजिए कि n जो है वो आबेली ग्रुप G का एक सब ग्रुप है। G जो है वो आबेली है n, इसलिए n भी क्रम विनिमय में होगा। क्योंकि सब ग्रुप अगर G आबेली है तो इसका मतलब उसका जो सब ग्रुप बनेगा वो भी कैसा होगा, कम्यूटेटिव होगा। अतः n ग्रुप G में विशिष्ट उपग्रुप है। ठीक है, जो n है ना, n वो ग्रुप G में क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। अब सिद्ध करना है कि G बाई n यानी कि खंड ग्रुप, सिद्ध करना है कि G बाई n क्रम विनिमय ग्रुप होगा। ठीक है, तो n a एक कोसेट है और n b दूसरा कोसेट है। दोनों कोसेट कैसे हैं, राइट कोसेट, बिलोंग्स टू G अपॉन n। हमने ले लिए दो एलिमेंट, और a b बिलोंग्स टू किसके हैं, G के लिए। हमारे पास n a और n b को मैंने मल्टीप्लाई किया तो n a b हो गया। ठीक है, बताया था मैंने इस तरह की कोसेट का मल्टीप्लाई होता है, तो जो n है वो n से मल्टीप्लाई होने पर a की बन जाएगा। अब n a b को हमें n b लिख सकता हूं, क्योंकि a और b कहां से आ रहे हैं, G में से आ रहे हैं, और G कैसा है, एक आबेली ग्रुप है। ठीक है, तो n b a को आप n b और n लिख सकते हो। भाई a b बराबर तो b a है ही, क्योंकि a और b कहां से आ रहे हैं, G में से आ रहे हैं। ठीक है, तो जब आपने इन दोनों को इस तरह से लिख दिया
तो आप इसको भी तो वापस से खोल के लिख सकते हो। ये पैक करने का सिस्टम है, वापस ओपन करने का है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि NA और NB और मल्टीप्लाई किया तो NB और NA आ गया, आया ना उल्टा। NA NB था, यहाँ पे NB NA आया। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्रम विनिमय हुआ। तो G/N भी एक क्रम विनिमय होगा। G/N भी एक क्रम विनिमय ग्रुप है। अब उसने कहा है कि उसका उल्टा प्रूफ करो कि अगर G/N, ठीक है, एक क्रम विनिमय ग्रुप है तो जो G है मेन वो भी क्या होना चाहिए, क्रम विनिमय ग्रुप होना चाहिए, यानी आबेली होना चाहिए। तो वो तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो हमारे पास ऐसा पॉसिबल नहीं है, इस चीज को प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि इसका जो विलोम है, इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। कैसे नहीं है, इसको हम एग्जाम्पल से करेंगे प्रूफ, और मैं इस एग्जाम्पल को पीछे लिख रहा हूं। ठीक है, हमने इसको पहले भी लास्ट लेक्चर में प्रूफ किया था, यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल जो है मोस्ट है, आपको आने वाले थ्योरम में भी काम आएगा। 1s है एक, तो S3, एक 1 2 3 है, एक 1 3 2 है, एक 1 2, एक 2 3 और एक 3 1। हमने लास्ट में भी यही लिया था। ठीक है, A3 1 एकांतर ग्रुप जिसे हम कहते हैं A3 को। ठीक है, एकांतर ग्रुप हमारे पास ये हो जाएगा 1 1 2 3 1 3 2 1 2 2 3 और 3 1। ठीक है, और A3 हो जाएगा 1 1 2 3 और 1 3 2। राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें S3 अपॉन A3 निकालना है। ठीक है, S3 जो है वो G के बराबर है, हमें S3 अपॉन A3 जो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सहसमुच्चय बनाएंगे। ठीक है, तो S3 में A3 के कोसेट्स कौन कौन से हैं, कोसेट्स निम्न है। ठीक है, तो कोसेट निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको पता है कोसेट निकालने के मतलब कोसेट जो है वो K है। ठीक है, सेट मान लेते तो सेट बनेगा K, वो A3 में जितने भी नंबर हैं, ठीक है, मान लो A बिलोंग्स टू क्या आ रहा है, A3 है। ठीक है, और N बिलोंग्स टू किसके है, यहाँ पर मतलब पूरा G है मान लो, तो A इंटू G। ठीक है, यहाँ पर A बिलोंग्स टू क्या है, A3 के। तो अब A इंटू G, अब G इंटू A करोगे तो बराबर आएगा, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 इंटू A3 करो या A3 इंटू 1 करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, मतलब सबसे मल्टीप्लाई करना है, 1 से इन सबको मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 से इन सबको करना है, 1 3 2 से इन सबको करना है। जैसे हम कह सकते हैं कि 1 से इसको सबको कर दो, इससे सबको कर दो। ठीक है, तो आपको सही लगे वैसे कर दो। बात वही है कि 1 से इन सबको कर दो या इन सबको 1 से कर दो। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ 1 इंटू A3। ठीक है, तो मैंने यहाँ से 1 ले लिया और यहाँ से ले लिया मैंने A3, तो 1 इंटू 1 और 1 2 3 इंटू 1 और 1 3 2 इंटू 1। ठीक है, ऐसे ही 1 2 3 इंटू A3 करा मैंने अगर, या फिर A3 इंटू 1 2 3 करूंगा, मेरे पास क्या आएगा, तो यहाँ पर 1 से करने पर कोई दिक्कत ही नहीं है, A3 आ जाएगा। और यहाँ पर A3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 2 3 से, तो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 2 3, तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, और 1 2 3 से 1 2 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 से 1 2 3 जो है वो से 1 2 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितना आ जाएगा 1, और 1 3 2 से आप 1 2 3 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, वो देख लेते हैं। यहाँ तो क्या आ जाएगा पास 1 2 3, 1 2 3 से 1 2 3 करोगे तो कितना आएगा 1, और 1 3 2 से 1 2 3 करोगे तो कितना आएगा 1 2 3 आएगा।
अब देखो आप ये वैल्यू किसकी है भाई, दोनों सब A3 में से जा रहे हैं, A3 में जा रहा है। आज मैं इसको लग रहा है 132 इंटू 123 जो है वो क्या आता है, ठीक है। 123 से 123 मल्टीप्लाई करोगे अगर कितना आएगा 132, ठीक है। और 132 से और 123 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1, ठीक है। दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो यहाँ पर हमने उसमें लिख दिया। अब हमारे पास सेम ऐसे ही 132 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ A3 को, तो A3 इंटू 123 हो जाएगा, सॉरी 132 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 132 और 132 एंड 132 इंटू 132, राइट। तो ये तो जाएगा आपके पास 132 और 123 इंटू 132 करोगे तो 1 आएगा, क्योंकि चाहे कैसे भी कर सकते हो आप। और 132 इंटू 132 करोगे तो 123 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर A3 बन गया, ठीक है। तो इस तरह से टर्म्स है वो A3 बन रही है। अब जो है हमारे पास नेक्स्ट है 12 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं A3 को, या फिर A3 के साथ करें हम 12 को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 1 के साथ में 12 के साथ में 123, या फिर 123 के साथ में कहें तो 12, क्योंकि इसका उल्टा पॉसिबल नहीं होता ना। ऐसे ही 12 के साथ में 132, ठीक है। तो देखो 12 के साथ किया तो 12 आ गया, 12 के साथ में आप 123 करोगे, ठीक है। तो आप बस क्या आएगा 31, और 12 के साथ में 132 करोगे तो क्या आएगा आपके पास 23, ठीक है। करके दे देना आप, वही आएगा। तो मतलब क्या हो गया A3 बराबर और A3 इंटू 12 के बराबर आ गया। ये चीज नहीं आ गई, ये जो है तीनों ये A3 में नहीं है, तो इसका मतलब ये जो टर्म है वो A3 इंटू 12 बराबर हो गई। और ऐसे हमारे पास 23 और 31 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर 23 इंटू A3 करते हो, ठीक है, तो भी हमारे पास क्या आता है, जो टर्म है वो A3 इंटू 12 के बराबर आती है। टर्म वैसे ही आएगी सेम, ठीक है। इसको क्यों हम इसको मान लिया टर्म। और ऐसे ही 31 इंटू A3 करोगे या A3 इंटू 31 करोगे, तो जो टर्म है हमारे पास, मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ, 31 123 इंटू 31 और 132 इंटू 31, तो ये हो गया आपके पास। तो 31 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 23, ठीक है। और यहाँ पे करोगे तो क्या आ जाएगा 12। तो एक टर्म हो गया आपके पास, जो हमने मान लेते A3 इंटू 12, ठीक है, प्रॉपरली टर्म मान लिया हमने, तो उसको A3 इंटू 12 का नाम दे दिया, और बाद में भी A3 इंटू 12 आ गया। तो इस हिसाब से हमारे पास 2 टर्म हो गई, ठीक है। और वो 2 जो टर्म है वो उसमें प्रोसेस जो आपका हुआ वो G/N G अपॉन A3 जो आपके पास आया, उसमें से 2 ही एलिमेंट आए। एक तो आया आपके पास A3, ठीक है, और एक आया आपके पास A3 इंटू 12, ठीक है। तो 2 एलिमेंट जो आपके पास आए हैं, उन दोनों एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, जो एलिमेंट्स आपके पास आए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो खंड ग्रुप है, ठीक है, जो आपके पास कोशेंट ग्रुप बना है, वो कोशेंट ग्रुप G/A3 में ओनली 2 एलिमेंट्स हैं, और जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, क्रमविनी में होता है। जिस भी क्वेश्चन ग्रुप में आप देखो ना, आप A3 के पास कितने एलिमेंट है, G/A3 के पास 2 एलिमेंट्स हैं, तो G/A3 इज अ कम्यूटेटिव ग्रुप, ठीक है। आबेली ग्रुप है, मतलब कि कम्यूटेटिव है, तो आबेली हो जाएगा। और लेकिन जो S3 है, ठीक है, S3 इज नॉट अ आबेली। आबेली हम कहें, या फिर हम कहें तो क्रमविनी में ही नहीं है, यानी कि कम्यूटेटिव ही नहीं है। आबेली तो बहुत बाद में होगा, क्रमविनी में ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखो 132 और 123 को मल्टीप्लाई करते हैं
तो दोनों का मल्टीप्लाई जब हम करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, दोनों कहां से आ रहे हैं, S3 में से आ रहे हैं, 132 और 123, दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं घुमा के, यानी कि दोनों को का क्रम चेंज करें तो दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आती है। 132 के साथ 123 हम करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, मैंने पहले निकाली थी। तो हमारे पास 132 और 123 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, इसमें तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 और 123 इंटू 132 करोगे तो कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास दोनों वैल्यू अलग आ रही है, इसका मतलब कि S3 जो है इज नॉट अ आबेलियन, यानी कि क्रम विनिमय। ठीक है, समझ में आया आपको, उससे समझ में आया ना कि टर्म जो थ्योरम है वो क्या कहती थी। तो ये जो एग्जांपल है इसके अंदर आपने देखा कि G/A3, G/A3 का मतलब ये वही है कि S3/A3, बात वही है, S3/A3। ये जो है वो इसके पास दो ही एलिमेंट आए हैं, एक तो A3 1 2 और बाकी सब में क्या आ रहा था, A3 आ रहा था। ठीक है, आप देखिए बाकी सब में क्या आ रहा था, A3 आ रहा था। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके पास ये तो हो गया, क्योंकि जिसके पास केवल दो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो ये तो हो गया कम्यूटेटिव। ठीक है, कौन, G/A3 या फिर यानी क्वेश्चन ग्रुप। लेकिन स्वयं S3 एक कम्यूटेटिव नहीं है, तो इसका मतलब इसका विलोम सत्य नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जो थ्योरम नंबर सेकंड है उसमें भी वो भी अल्वर 18 में आई हुई है और उसमें भी सेम ये एग्जांपल काम में आएगा। तो हम उसको ले लेते हैं, यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय ग्रुप का भागफल समूह चक्रीय होता है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय ग्रुप का भागफल समूह चक्रीय होता है, परंतु इसका विलोम आवश्यक नहीं होता, आवश्यक नहीं कि सत्य हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा सत्य ही हो, कभी वो सत्य भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सिद्ध करना है कि चक्रीय ग्रुप का भागफल समूह, भागफल समूह का मतलब क्वोशिएंट, पहले क्या था यहाँ पे आबेली था, यहाँ पे क्या है, चक्रीय है। तो बात वही है, यहाँ पे चक्रीय और आबेली होगा तभी चक्रीय बनेगा, सॉरी चक्रीय होगा तो आबेली अपना बन जाएगा, आबेली होने पे चक्रीय होना जरूरी नहीं होता। तो चक्रीय ग्रुप का भागफल समूह चक्रीय होता है, लेकिन इसका विलोम कि चक्रीय हो तो भागफल समूह का चक्रीय हो तो वह ग्रुप भी क्या हो, चक्रीय होगा। तो ये चीज यहाँ पर नॉट पॉसिबल है। तो माना कि G एक चक्रीय ग्रुप है, G एक चक्रीय ग्रुप है तथा G का जनक क्या है, A। चक्रीय ग्रुप है तो जनक तो होगा ही होगा। यह भी माना कि N G का एक उपग्रुप है। ठीक है, A की पावर N G का कोई भी एक अवयव है। जहां n बिलोंग्स टू z। ठीक है, A की पावर n G का कोई भी अवयव है जहां n बिलोंग्स टू क्या है, z है। तो n A की पावर n बिलोंग्स टू G/n। ठीक है, n A की पावर n बिलोंग्स टू क्या है, G/n। तब n A की पावर n बराबर n इंटू A कितनी बार हो जाएगा, n बार। तो Na इंटू Na हम कितनी बार लिख सकते हैं, इसको n बार लिख सकते हैं ना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, Na की पावर n, क्योंकि
हम जानते हैं कि एन ए इंटू एन बी, एन ए भी होता है, जितनी बार भी एन आएगा तो एन तो एक बार लिखा जाएगा, जितनी बार भी यहाँ पर ये एन होगा उतनी बार यहाँ पर केवल एक बार एन लिखा जाएगा। ठीक है, तो एन ए की पावर एन, यानी कि ए को एन बार लिखना तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एन से उतनी बार ही, क्योंकि अगर ए की पावर एन जी का कोई भी एक अवयव हो, क्योंकि ए तो क्या जनक है, इसका मतलब ए की पावर एन के रूप में लिखा जा सकता है जी के प्रत्येक अवयव को। ठीक है, और एन जो है कैपिटल एन वो जी का क्या है, सब ग्रुप है। तो ए की पावर एन जी का कोई भी अवयव होगा जहां एन बिलोंग्स टू जेड है, तो इस तरह से हमारे पास जी बाई एन एक चक्रीय ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि अगर ए की पावर एन जो है वो जी का जनक है, मान लो ए की पावर एन जी के लिए फॉर्म कर रहा है, तो एन इंटू ए की पावर एन जी बाई एन के लिए फॉर्म करेगा। ठीक है, तो चक्रीय ग्रुप है, इसका जनक क्या हो जाएगा, एन ए है, क्योंकि ए तो किसका है, जी का, और एन ए किसका है, जी बाई एन। ठीक है, समझ में आ गया। इसका विलोम सत्य नहीं होता, इसका विलोम सत्य नहीं है, क्यों, इसका विलोम सत्य नहीं है क्योंकि S3 एक चक्रीय, S3 एक क्या है, चक्रीय ग्रुप नहीं है। राइट, अभी तो बताया था ऐसी आबेली नहीं है, क्योंकि क्रमविनी में तो आबेली नहीं है, और आबेली नहीं है तो चक्रीय नहीं है, ये साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। S3 इज नॉट ए आबेलियन। आबेलियन क्यों, क्रमविनी में ही नहीं है, क्रमविनी में नहीं है तो आबेलियन कैसे होगा। ठीक है, आबेलियन नहीं है तो चक्रीय हो सकता ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास S3 एक चक्रीय ग्रुप नहीं है, तो जबकि G बाई एन जो है वो एक चक्रीय ग्रुप है। ठीक है भाई, S3 अपॉन A3 की कोटि 2 है तो वह चक्रीय होगा, चक्रीय है, लेकिन S3 क्या चक्रीय नहीं है। तो इसका उल्टा प्रूफ हो गया कि भागफल समूह यानी कि S3 अपॉन A3 चक्रीय अगर हो तो S3 का चक्रीय होना आवश्यक नहीं है। इससे हमारी थ्योरम प्रूफ हुई, 2 थ्योरम हमने करी, इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, ये भी हमारे अलवर 18 में आई हुई थ्योरम है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास 2 थ्योरम पक्की हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।